कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है। इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं, तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। तुझसा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल मेरे गुनाहों को तेरी दया से धोना है प्यारी माँ। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती ममता रही माँ के नैनों से, दर्द के आंसू बहे। चौथा विषय, यीशु अपनी शोभा को माता समझते हैं। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की
जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस, जो यूसुफ उसकी आंखों का नूर है, उसे दिन दिन मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। जो देता हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते दुनिया को Victor, Tanu, Simon, यहाँ है ओए, Tanu यहाँ है, Tanu ओए, उधर ही रहो तुम लोग इधर बस से हो जाओ। Simon kan ya, Simon. Silakan ya. सॉस का कमाल है ना। वो कर ना सकते एडिट कर साइड ये लोग से दूर रहना, ये लोग से उधर यहाँ थोड़ा पीछे ही रहना, पीछे ही ओए ओए
साइड से आइए, उस साइड से आइए। छठवां दिशा विरोधिता यीशु अंगूठ चाहिए। हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। योगी दुनिया के पवित्र गुरु वर्ण संस्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अब आइए, अब आइए। मुझे पास है। सातवां दिशा यीशु दूसरी बार देखते हैं। हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। योगी दुनिया द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा अपने आप को बचा, यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। ये तो बहुत बड़ा नोटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय प्रसार।
ईश पिता अब ये चला हर्ष देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। किसी को प्यार का बताना नामो निशान नहीं। है। सैनिकों का केवल एक ही मकसद जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने माँ बाप के यादों को अंजाम दिया। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों यीशु के लिए हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते। योगी मुझे अपने पवित्र धूम और दुनिया को बचाया। ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया? ये कैसे हो? तो मत क्योंकि जब मैं ओवन में होगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। निर्वस्त्र तुझको किया। दसवां विषय, सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। उसके कपड़े तो उतारो वरना ठीक होने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। तलवारी टेकने पर पहुंचकर ये सैनिक थोड़ा हंसी आती है। यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के धुएं से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्ति शक्ति नहीं, अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। हाँ मैंने उसमें सनलाइट आती है ऐसे ये देखा। 11वां विषय,
यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दूत को मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। मजा आया? ये लो। देखो तो कैसा फल पड़ा रहा है राजाओं का राजा। पांव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कब कभी। मामी मुझे अच्छा से नहीं दिख रहा। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आहट, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों की खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा। दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है। ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले। किंतु नहीं है तिरभर ज़मीं भी यीशु के तन के लिए। बेथलेहम चरनी कलवारी चोटी तक निर्धनता पीछा किया। 12वां विषाण। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी, लेकिन उनका को बचाया। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर,
मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया, किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेड़ा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं, लेकिन प्रभु, आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से ले सकें और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सकें। चौदहवां विश्राम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन उसे छालनी के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में फेंक देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। मौत जीवन की कहानी का अंत नहीं है। मौत पुनरुत्थान का एक माध्यम मात्र है, दिव्य नवजीवन की शुरुआत है। मसीह ने जीते जी कहा, इस मंदिर को उठाकर 3 दिन में मैं उसे फिर खड़ा कर दूंगा। और मसीह ने अपने कथनी को तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर सत्य सिद्ध किया।